3.5 years back, this girl was sitting in her study table and preparing for CA final exams. It's been a long journey so far. I have been working as a chartered accountant from last 3.5 years, and trust me, a lot has been changed since then. पढ़ाई वाला फेज देख लिया एंड उसके बाद क्लियरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी वॉज अ बिग थिंग फॉर मी एंड नाउ वर्किंग इन बिग कॉर्पोरेट्स another dream accomplished. Trust me, everything has changed for good. 3+ years after being chartered accountant, and this is how my life has changed. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. सबसे पहले तो I want to tell you all that कि CA करना मेरा लाइफ का सही डिसीजन था या मेरा खुद का डिसीजन था या नहीं. मेरा खुद का डिसीजन था या नहीं, इट वॉजंट माई डिसीजन. इफ यू वॉन्ट टू नो मेरी CA जर्नी कैसे रही, क्या करना था मुझे, यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन माई जर्नी फ्रॉम CA स्टूडेंट टू CA फ्रेशर. नाउ कमिंग टू वर्थ इट लगा मुझे, डेफिनेटली येस. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर वॉट आई एम टूडे एंड वॉट आई एम वर्किंग. really blessed to be surrounded in this place. Trust me, बहुत अच्छी लाइफ हो जाने वाली है once you clear चार्टर्ड अकाउंटेंसी. Let me tell you कि मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए. सबसे पहले तो करियर फ्रंट पे आपके हाथ में एक डिग्री है CA, तो आपको जॉब इजीली मिल जाती है, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है लोगों के मन में आपके लिए, प्लस आपको खुद को सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ अचीव करा है, मैंने लाइफ में कुछ करके दिखाया है. एंड नेक्स्ट मेजर थिंग इज आपके पेरेंट्स की खुशी. उनको जब पता लगता है ना कि आपके पास ये टाइटल आ चुका है, आपके पास ये प्रीफिक्स आ चुका है, और उनको लगता है कि हाँ मेरे बच्चे अब सेटल है, उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है एक पेरेंट की लाइफ में किसी और के लिए. उनको देखना कि अब उनके बच्चे अब बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, सेटल है फाइनेंशियली, करियर वाइज सब कुछ सही चल रहा है, तो क्या हो सकता है इससे बेटर. और नंबर 2 इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. एक जॉब मिली है, CA टाइटल है, स्टार्टिंग पैकेज डेफिनेटली ज़्यादा होने वाले. किसी भी ग्रेजुएट से या किसी भी और डिग्री से आपका स्टार्टिंग पैकेज ही बहुत अच्छा हो जाता है ना. अगर आपको ये जानना है कि CA की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है या CA एक्सपीरियंस CA की सैलरी कितनी होती है, उस पर भी सेपरेट वीडियो है, तो इस वीडियो में हम सैलरी के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे. अगर वो आपको पता करना है तो यू कैन वॉच डेफिनेटली माई अदर वीडियो ऑन दैट. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स खुद कर पा रही हूँ, आई एम मैनेजिंग माई फंड्स, तो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और फाइनेंस रिलेटेड स्किल्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं. आपको पता है कि हाँ हर महीने सैलरी आई है, इस बार मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड, FD या होम, कहीं भी आपको जो भी करना है वो आप खुद कर सकते हो. उससे ऊपर शॉपिंग मॉल में जाओगे, प्राइस टैग देखोगे, पता है आपने खुद लेना है, ले आओगे. किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या मैं ये ले लूँ, क्या मैं ये ना लूँ. किसी को गिफ्ट देने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा मेरे पास है इतने पैसे या नहीं है. अपने घर वालों के गिफ्ट और अच्छे और बड़े दे पाओगे. आई नो ये सब मटेरियल चीज़ें हैं, बट ये भी मैटर करती है यार. कई बार इससे भी हमें खुशी मिलती है, तो अगर ये आपको खुशी दे रही है तो ये मैटर ज़रूर करती है. नेक्स्ट इज क्या कर पाई हूँ मैं आज. 3.5 साल में मैंने क्या क्या कर लिया है. मैंने बहुत सारे गैजेट्स लिए, मैंने अपना नया आईफोन लिया, अपना iPad लिया, अपनी मैकबुक ली, और भी बहुत शॉपिंग करी, अपने पे स्पेंडिंग करी, इन्वेस्टमेंट करी, सब कुछ कर लिया है. एंड देयर इज सो मच मोर टू इट, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि CA टाइटल की वजह से सब कुछ ईजीली हो जाएगा. नेक्स्ट इज मैनेजिंग वर्क लाइफ. हाँ ये थोड़ा चैलेंजिंग लगता है. आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस आवर्स कई बार आपको स्ट्रेच करने पड़ जाते हैं, कई बार आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, बट ठीक है. एट द एंड आपको मैटर करते कि आप खुद सेटिस्फाई हो, आपकी खुद की खुशी है. आई हैव बीन वर्कड बोथ इन MNCs एज वेल एज इन इंडस्ट्री. MNC में Big 4 में काम किया है, EY में. अभी आई एम वर्किंग एज टैक्स प्रोफेशनल इन EY, एंड अर्लियर आई वॉज विद Barclays इन फाइनेंस एंड टैक्स एज एन असिस्टेंट मैनेजर. सो इंडस्ट्री में भी काम करके देख लिया, Big 4 में तो काम कर ही रही हूँ. इससे बहुत सारे स्किल्स डेफिनेटली इम्प्रूव हुए हैं. कॉन्फिडेंस जो आपका बढ़ता है ना, नेक्स्ट लेवल. आपके मैनेजरियल स्किल्स जो बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल. आपकी लीडरशिप स्किल्स जो बढ़ती है, नेक्स्ट लेवल. आपकी जो नॉलेज आती है, क्लाइंट से डीलिंग होती है, सब कुछ बहुत
टॉप का हो जाता है अगर आपने बड़ी कंपनीज के साथ, बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ शुरू में ही काम कर लिया है। और सबसे और अच्छी बात क्या होती है, व्हेन यू आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर वर्क। बार्कलेज में मैंने 1.5 साल काम करा था एंड उसमें ट्रस्ट मी, आई वाज एन असिस्टेंट मैनेजर, आई हैविंग प्रेजेंटेशन विद CFO एंड डीलिंग विद वाइस प्रेसिडेंट, सबके साथ मैंने काम करा है। एंड उनके साथ काम करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस आता है ना, आपकी नेटवर्किंग होती है डेफिनेटली ऑन अनदर लेवल। प्लस उसके बाद जो आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं वो लोग, या आपको अप्रिसिएशन मिलती है, आपको अवार्ड्स मिलते हैं, वो मॉनेटरी बेनिफिट से हट के जो चीज़ मिलती है ना, उसकी भी अलग ही खुशी होती है। इवन इन EY एज वेल, आई बीन वर्किंग इन EY फॉर अराउंड 2 years नाउ एंड आई हैव डेल्ट अ लॉट विद फॉरेन क्लाइंट्स। अपनी मैनेजर के साथ बहुत ज़्यादा बड़े लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, स्पॉट अवार्ड्स भी बहुत मिले हैं एंड बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली है। तो आपकी स्किल्स डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे रिफाइन हो जाते हैं। मुझे याद है, मुझे एक मेल अच्छे से लिखनी नहीं आती थी जब मैं फ्रेशर थी, और अब तो कुछ भी करवा लो, सीरियसली इट्स लाइक कुछ भी करा लो, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे और अच्छे से करके देंगे। ऐसा नहीं है कि टाइम पास वाला या काम चलाऊ वाला काम करके देंगे, बहुत अच्छे से रिसर्च करके देंगे। तो ये जो स्किल्स होते हैं ना, ये आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ जाते हैं। कोई थ्योरी, कोई बुक आपको ये सब स्किल्स नहीं सिखा पाएगी, कुछ भी और नहीं सिखा पाएगा। अनबीटेबल है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस आते हैं, नॉलेज मिलती है, एवरीथिंग इज अनबीटेबल, ट्रस्ट मी। और जब आप इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो, आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, उनके साथ नेटवर्क करते हो। नाउ आई नो आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप with managers or senior managers working in my previous company. I have very good relationship with the manager I am working with currently. So मुझे पता है कि these are the people I can count on for any career related advice. Coming to इसके अलावा, जॉब तो हो रही है, करियर हो रहा है, उसके अलावा अपने इंटरेस्ट के लिए मैं क्या करती हूँ, वीडियो बना रही हूँ, आपके थ्रू मैं अपने थॉट्स प्रेजेंट कर पा रही हूँ और अपनी नॉलेज शेयर कर पा रही हूँ। दिस इज़ माई हॉबी। मेरे लिंक्डइन पे 30,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, मेरा इंस्टाग्राम पेज बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी में इतने सारे लोग हैं, प्लस मेरी यूट्यूब कम्युनिटी तो है ही मेरे साथ। तो मुझे ये सब अच्छा लगता है और मैं इस पर काम कर रही हूँ, मेरी ब्रांड बिल्डिंग हो रही है। तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ काम पे ध्यान दे रही हूँ या सिर्फ ऑफिस पे ध्यान दे रही हूँ, इसके अलावा मैं अपनी खुद की इंटरेस्ट पे भी काम कर रही हूँ। मैं अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए, अपनी प्रेजेंस के लिए भी काम कर रही हूँ। एंड दिस इज व्हाट मैटर्स टू मी, कि अगर आप ऑफिस के साथ साथ ये काम भी कर रहे हो, नथिंग लाइक दैट। आई नो कुछ लोगों के साथ नहीं हो पाता, बट जो लोग टाइम निकाल पाते हैं ना, दिस इज एवरीथिंग। टाइम इज एवरीथिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे टाइम निकाल के अपने इंटरेस्ट को भी फॉलो करना है, सो दैट आपका इंटरेस्ट या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बैक सीट ना ले ले, इसको भी आपको साथ साथ चलाते रहना है। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कैसे हेल्प कर सकती है? मुझे अगर किसी कंपनी में स्विच लेना है तो कौन मेरी हेल्प कर सकते हैं, कौन मेरे काम आ सकते हैं? जो मेरे मैनेजर्स हैं, उन्होंने भी कंपनी चेंज करी होगी। इफ आई हैव गुड रिलेशनशिप विद देम, आई विल रीच आउट टू देम फॉर द रेफरल। रेफरल से जितनी जॉब मिलती है ना, वैसे कहीं और नहीं मिलती है। तो रेफरल आपको जॉब बहुत, मतलब आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस जॉब सिलेक्शन में। इसके अलावा जिन क्लाइंट से आप डील करते हो, जिन लोगों से आप बात करते हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, वो सब अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे होंगे। तो आपको अगर नेक्स्ट स्विच लेना, आप उनके पास जाओगे, आस्क देम फॉर देयर रेफरल, आस्क देम फॉर देयर हेल्प, आस्क देम फॉर देयर टिप्स। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इवन आफ्टर दिस आई कनेक्ट विद पीपल ऑनलाइन। लिंक्डइन पे मैं कनेक्ट करती हूँ, मैं कुछ इवेंट्स पे जाती हूँ, नेटवर्किंग इवेंट्स करती हूँ। तो फिर नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाने से आपके लोगों के साथ आपकी प्रेजेंस बढ़ती है, आपकी ब्रांड बिल्डिंग होती है और आपको और लोगों से डील करने की पता चलता है कि कैसे डील करना है, और पता चलता है कि वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, हाउ यू कैन हेल्प देम, हाउ दे कैन हेल्प यू, हाउ यू कैन ग्रो टुगेदर, हाउ कोलैबोरेशन कैन बेनिफिट यू बोथ। सो दिस इज हाउ यू विल नो कि नेटवर्किंग से क्या क्या और बेनिफिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अब तक तो बहुत पढ़ाई कर ली, अब लोगों को लग रहा हो कि अब और नहीं पढ़ना है या फिर बस हो गया, इतनी तो पढ़ाई कर ली है, इतनी मेहनत से सीए करी है, अब और पढ़ाई नहीं हो पाती। कुछ टाइम तक मेरे पे यही थॉट था, बट लर्निंग इज डेफिनेटली अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज में है ना, तो लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। चाहे आप टैक्स में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे ऑडिट में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो ना, लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। नाउ आई एम वर्किंग इन एज अ टैक्स प्रोफेशनल, तो मुझे बेब्स का एक नया कुछ कॉन्सेप्ट आया है, पिलर 2 का। आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई एम लर्निंग दैट एज वेल।
इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो लर्निंग नेवर स्टॉप्स। ट्रस्ट में आपको, अगर आपको एक चीज़ आ गई है तो आपको नेक्स्ट चीज़ पे जाना है, चाहे टेक्नोलॉजी रिलेटेड पढ़ो, चाहे आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ो, चाहे फाइनेंस, टैक्स, कुछ भी पढ़ो, बट लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। जहाँ लर्निंग स्टॉप होगी आपकी ग्रोथ वहीं बंद हो गई। बुक्स पढ़ो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, कुछ भी करो, चाहे किसी भी वे में हो, किसी भी फॉर्म में। आई एम नॉट सेइंग आपको कोर्स करना है, आपको ये करना है, जिस वे में आपको अच्छा लगे वैसे करो, बिकॉज जहाँ लर्निंग बंद होगी वहाँ आपकी ग्रोथ कम होगी। जहाँ ग्रोथ कम होगी फिर आगे आपका करियर पे एक फुल स्टॉप लग जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है आपकी लाइफ में। हम स्टेबिलिटी के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखना। सबसे बड़ी बात ये है कि ये टैग ना आपको सब कुछ मैनेज करना सिखा देता है। अभी तक तो आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, थियोरेटिकल नॉलेज ले रहे थे। आर्टिकलशिप में भी आप उतना बर्डन नहीं हो पाते जितना आपको प्रैक्टिकल लाइफ में होना पड़ता है, बिकॉज इवन योर जो इम्प्लॉइज उधर काम कर रहे थे, इवन दे नो कि ये आर्टिकल है, भाई इससे ज्यादा काम नहीं ले सकते और इससे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं कर सकते। हाँ आप काम करते हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है ना वो पहली जॉब में ही जाके बहुत ज्यादा आ जाती है। उधर होती है बट उस टाइम आपके ऊपर एक जना रहेगा, आपका एक सीनियर रहेगा। इधर भी होती है आफ्टर जॉब, बट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपकी जॉब में ही समझ आएगी जब आपको पता है कि आपको पैसा मिल रहा है इस चीज का और आपको ये चीज अच्छे से करनी है। आप इस पे कुछ हार्म नहीं कर सकते हो, इस चीज पे आप इस पे कुछ गलत नहीं कर सकते हो। इस बार आपको खुद को लगेगा कि हाँ मैं पैसा कमा रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे पैसा मिल रहा है, तो इस पे मुझे अपना 100% एफर्ट देना है। ऑल इन ऑल ये 3.5 साल बहुत अच्छे रहे मेरे लिए। सब कुछ मिल गया है, लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर पे अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, नेटवर्किंग हो रही है, लर्निंग डेवलपमेंट हो रही है, अपनी ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, एंड आई होप दिस कंटिन्यूज लाइक दिस। सो इफ यू आर एन एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वॉचिंग माई वीडियो, आई एम सेइंग यू टू गिव योर 100%, बिकॉज बाद में जाके आपको रिग्रेट ना हो कि अगर मैं थोड़े से एफर्ट और डाल देता मेरा भी क्लियर हो जाता। सो आई वॉन्ट यू टू गिव 100% so that you can get that prefix for yourself. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.